नमस्ते दोस्तों। क्या बचपन में आप लोग भी आसमान में सप्तर्षि ढूंढते थे? मुझे बहुत अच्छा लगता था आसमान में सप्तर्षि को देखना। उस समय ये नहीं पता था कि सप्तर्षियों की भी अपनी कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी ये कहानी सुनता है उनके सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सप्तर्षियों की कहानी जानेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें या चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम जानते हैं सप्तऋषियों की कहानी। आप लोगों ने आकाश में चम्मच के आकार में कुछ तारे जरूर देखे होंगे। उन तारों को सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। वेदों में तारों के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के 7 महान संतों ऋषियों के नाम पर सप्तऋषि मंडल का नामकरण हुआ है। ये है ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि शौनक, ऋषि वामदेव, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज और ऋषि कण्व। सप्तऋषियों ने भगवान शिव के साथ मिलकर योग की खोज की थी। सप्तर्षि मंडल को रात्रि में उत्तरी गोलार्ध में देखा जा सकता है। ये तारे चौकोर और तिरछी रेखा में होते हैं, देखने में पतंग के आकार जैसे दिखते हैं। 1. ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। उन्होंने चारों राजकुमारों को राजा दशरथ से राक्षसों का वध करने के लिए मांगा था। यह वैदिक काल के प्रमुख ऋषि थे। उन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान हुआ था। एक बार ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में आए। उनका सत्कार उन्होंने कामधेनु गाय के द्वारा दिए गए भोजन, फल और दूध से किया। कामधेनु गाय को देखकर ऋषि विश्वामित्र लोभी बन गए। वे मन ही मन कामधेनु गाय को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने वशिष्ठ से कामधेनु गाय मांगी, पर उन्होंने मना कर दिया। ऋषि वशिष्ठ को अपने लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए कामधेनु गाय की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने गाय देने में असमर्थता जताई। फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच कामधेनु गाय के लिए युद्ध हुआ था। 2. ऋषि विश्वामित्र। यह वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी। इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की है, जो आज भी चमत्कारिक मंत्र माना जाता है। कामधेनु गाय के लिए विश्वामित्र का युद्ध ऋषि वशिष्ठ से हुआ था। ब्रह्मा जी ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की थी। 3. ऋषि शौनक। इन्होंने एक बड़े गुरुकुल की स्थापना की थी, जिसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। वो संस्कृत व्याकरण, ऋग्वेद प्रतिशाख्य, बृहद्देवता, चरणव्यूह तथा ऋग्वेद की 6 अनुक्रमणिकाओं के रचयिता ऋषि थे। वो कात्यायन और अश्वलायन के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ऋग्वेद की बशकला और शाकला शाखाओं का एकीकरण किया। विष्णु पुराण के अनुसार शौनक ग्रत्समद के पुत्र थे। 4. ऋषि वामदेव। इन्होंने संगीत की रचना की थी। यह गौतम ऋषि के पुत्र थे। इन्होंने इंद्र से तत्व ज्ञान पर चर्चा की थी। जब ये अपनी माता के गर्भ में थे, तब इन्हें विगत 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। ऐसा उल्लेख किया जाता है कि ऋषि वामदेव सामान्य रूप से माता के गर्भ से पैदा नहीं होना चाहते थे, इसलिए इनका जन्म इनकी माता के पेट को फाड़कर हुआ था। 5. ऋषि अत्रि। वैदिक काल के ऋषि थे। ये ब्रह्मा के पुत्र थे। इनकी पत्नी अनुसुईया थीं। एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनुसुईया के आश्रम में गए थे। ऋषि अत्रि वहां पर नहीं थे। अनुसुईया ने त्रिदेव को बालक बना दिया था। उन्होंने इंद्र, अग्नि और अन्य देवताओं को भजन लिखने की प्रेरणा दी थी। इनका आर्गवेद में सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। आर्गवेद के 5वें मंडल को अत्रि मंडला कहा जाता है। 6. ऋषि भारद्वाज। चरक संहिता के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र से पाया था। वे ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। महर्षि भरद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद संहित, धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र सर्वस्व, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि पर अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। वो बृहस्पति के पुत्र थे। इनकी माता का नाम ममता था। इनका जन्म श्री राम के जन्म के पूर्व हुआ था। इन्होंने वेदों के कई मंत्रियों की रचना की है। भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संगीता की रचना इन्होंने की है। 7. ऋषि कण्व। वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। इन्होंने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया था।
सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तपस्थली है, जो कंडाकोट नाम से जानी जाती है। तो ये थी सप्त ऋषियों की कहानी। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।